प्रश्न बनाइए आपका आरसीआरपीसी जो बचा है लिखवा दिया जाए कुछ क्वेश्चन, उसके बाद आपका कल से लेक्चर चला जाए। ठीक है, आपका जो टिप्पणी में ये सब आता है भाई जो अभी तक लिखवाया जा रहा है, फुल क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, समन मामला प्रश्न ये बनता है कि समन मामले को परिभाषित करिए, या शॉर्टकट में दे देगा कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए समन मामला, तो आपका 1.5 पेज कम से कम लिखना है। ठीक है भाई, या समन मामले को परिभाषित करिए। लिखिए, उत्तर लिखिए। दंड प्रक्रिया संहिता में दंड प्रक्रिया संहिता में दंड के आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता में दंड के आधार पर अपराधों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। अपराधों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया। फर्स्ट लिखिए वारंट मामला, फर्स्ट लिखिएगा वारंट मामला, और सेकंड लिख लीजिए समन मामला। समन मामला लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके समन मामले को पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। समन मामले को इस संहिता की धारा 2W में समन मामले को इस संहिता की धारा 2W में परिभाषित करते हुए यह कहा गया है कि समन मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है, कामा देकर लिखिएगा। कहा गया है कि के बाद कामा देकर लिखिएगा, या कहा गया है कि के बाद कामा दे दीजिएगा। समन मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो किसी अपराध से संबंधित है, जो किसी अपराध से संबंधित है और जो वारंट मामला नहीं है, और जो वारंट मामला नहीं है। जो वारंट मामला नहीं, पैराग्राफ चेंज करिए, पहले समन मामले की परिभाषा नकारात्मक दी गई है। समन मामला की परिभाषा नकारात्मक दी गई है।
तथा ऐसे मामलों को समन मामला माना गया है। तथा ऐसे मामलों को समन मामला माना गया है जो वारंट मामला न हो। इसी लाइन में लिखिएगा, वारंट मामले की परिभाषा इस संहिता की धारा 2X में दी गई है। वारंट मामले की परिभाषा इस संहिता की धारा 2X में दी गई है, जिसके अनुसार ऐसा मामला जिसमें दंड मृत्यु कामा दीजिए आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक का कारावास हो, या 2 वर्ष से अधिक का कारावास हो, कामा दीजिएगा, चाहे जुर्माना रहित या सहित। कामा देकर लिखिएगा, चाहे जुर्माना रहित या सहित। फिर कामा दीजिए, ऐसे अपराधों को वारंट मामला माना गया है। ऐसे अपराधों को वारंट मामला माना गया है। बड़ी पहले कर लिखिए, अतः समन मामला वह होगा जिसमें दंड 2 वर्ष या 2 वर्ष से कम का कारावास का हो। जिसमें दंड 2 वर्ष या 2 वर्ष से कम के कारावास का हो, कामा दीजिए, चाहे जुर्माना रहित या सहित। कामा देकर लिखिएगा, चाहे जुर्माना रहित या सहित। फिर कामा दीजिए, या केवल जुर्माने का दंड हो, या केवल जुर्माने का दंड हो। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, समन मामला डिफाइन लिखिएगा। देखिए पैराग्राफ चेंज, सामान्यतः समन मामलों में किसी व्यक्ति को न्यायालय में हाजिर कराने हेतु सामान्यतः समन मामलों में किसी व्यक्ति को हाजिर कराने हेतु न्यायालय समन जारी करता है। यह सीधे उस व्यक्ति के नाम जारी होता है। यह सीधे उस व्यक्ति के नाम जारी होता है जिस व्यक्ति को न्यायालय
बुलाना चाहता है। जिस व्यक्ति को न्यायालय बुलाना चाहता है यह 2 प्रतियों में जारी होता है। सिलाई में लिखते रहे, यह 2 प्रतियों में जारी होता है। इसमें समन किए गए व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता। इसमें समन किए गए व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता। यह लिखित में होता है। यह लिखित में होता है तथा जारी करने वाले न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का जो बैठा हुआ तथा जारी करने वाले न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का उस पर हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा लगी होती है। हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा लगी होती है। पैराग्राफ चेंज करेंगे। इस अधिनियम की धारा 240 संहिता नियम में इस संहिता की धारा 204 के तहत 204 इस संहिता की धारा 204 के तहत न्यायालय समन मामलों में अभियुक्त के विरुद्ध समन जारी कर सकता है। अभियुक्त के विरुद्ध समन जारी कर सकता है, लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। धारा 87 में इसका अपवाद दिया गया है। धारा 87 धारा 87 में इसका अपवाद दिया गया है, जहाँ की न्यायालय उचित समझे, तब समन के बदले या स्थान पर गिरफ्तारी का वारंट समन के बदले या स्थान पर गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकेगा। गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकेगा। इसी लाइन में लिखे खड़ी पर देखकर इस संहिता की धारा 61 से लेकर 69 तक में, इस संहिता की धारा 61 से लेकर आपका 69 61 से 61 से लेकर 69 तक में समन के बारे में विस्तृत प्रावधान किया गया है। समन के बारे में
विस्तृत प्रावधान किया गया है। कैसी इस संहिता के द्वितीय अनुसूची में, इस संहिता के द्वितीय अनुसूची के प्रारूप संख्या 1 में, इस संहिता के द्वितीय अनुसूची के प्रारूप संख्या 1 में अभियुक्त के विरुद्ध समन का प्रारूप, अभियुक्त के विरुद्ध समन का प्रारूप, जबकि प्रारूप संख्या 33 में, यानी कि जबकि प्रारूप संख्या 33 में साक्षी के नाम समन के प्रारूप का, साक्षी के नाम समन के प्रारूप का उल्लेख किया गया, उल्लेख किया गया। गवाह के नाम एक पेज हो गया नहीं हुई, एक पेज से अधिक नहीं होगा। देखिए आपका, हाँ, एक पेज 100 पेज से अधिक नहीं। अगला लिखिए, प्रश्न बनाइए, वारंट मामले पर टिप्पणी लिखिए। आपका बिहार में अधिपत्र पूछा है, अधिपत्र पर टिप्पणी लिखिए। हिंदी लिख लीजिएगा, वारंट, वारंट मामले, वारंट मामला, मेरी चालीस, या हिंदी में लिख लीजिएगा अधिपत्र। भाई बिहार में शुद्ध हिंदी दिया है, वारंट न देकर अधिपत्र दिया है मेल्स में। भाई गलत ना हो, क्या लिखना है? अधिपत्र या वारंट पर टिप्पणी लिखिए। लिखिए भाई, पैराग्राफ चेंज कर, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। ये वारंट मामला है, अधिपत्र। भाई आपका देखिए, बिहार हमेशा सब चेंज करता है। आपका तलाशी वारंट को खोज वारंट लिखता है, तलाशी वारंट को खोज वारंट, और अन्वेषण को तफ्तीश लिख देगा, ये भी याद रखिए। और वारंट को हिंदी में, शुद्ध हिंदी में अधिपत्र लिखेगा। थोड़ा सतर्क रहेगा हिंदी से, ये नहीं कि हिंदी ही ना आए। देखिए आपका उत्तर लिखिए भाई, फिर वही मॉडल बनाए। लिखिए, दंड प्रक्रिया संहिता में, दंड प्रक्रिया संहिता में दंड के आधार पर, मॉडल ये जरूर लिखिएगा, ये 2 लाइन भूमिका जरूर बांधिएगा। ये मेन फ्रॉड है आपका क्वेश्चन का, तो 2 लाइन में लिखवाया जाता है, और यही आपको 1-2 नंबर अधिक दिलवाएगा। क्योंकि अगर सबका आंसर समान है तो एग्जामिनर काफ़ी अपना एक नज़र देख के निकल जाता है, उसकी दृष्टि उसी पर पड़ती है जो शुरुआती दौर में 2-4 लाइन क्या किया है, अच्छा लिखा है, तब पढ़ने का इरादा। नहीं तो सब एक ही टाइप के लिखे हैं, तो ऐसे अपना नाम के समान नंबर देख सकते। तो आपका कर्तव्य है कि कम से कम 3 लाइन क्रोड, जो उसका क्रोड है वो लिखिए। और मैं आपका वो 3 लाइन लगातार हर एक क्वेश्चन में क्रोड लिखवाता रहूँगा। जो दूरी, यानी कि दूरी पहले लिखिए, ताकि एग्जामिनर जाने कि लड़का कॉन्सेप्ट क्या करता है। 2 ही लाइन, ज़्यादा नहीं है, इसको भी हम 2 ही लाइन लिखवा रहे हैं, ज़्यादा नहीं लिखवा रहे हैं। लिखिए, आगे लिखिए भाई, दंड प्रक्रिया संहिता में दंड के आधार पर अपराधों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। अपराधों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट लिख लीजिएगा, वारंट मामला, और सेकंड समन मामला। फर्स्ट में लिखिए वारंट मामला, लिखिए भाई आपका दूसरा समन मामला। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए।
वारंट मामले की परिभाषा इस संहिता की धारा 2(x) में दी गई। वारंट मामले की परिभाषा इस संहिता की धारा 2(x) में दी गई। इसका मतलब है इसके अनुसार के बाद वारंट मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है। ये परिभाषा हुबहू लिखिएगा। वारंट मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो मृत्यु कामा दीजिए आजीवन कारावास, जो मृत्यु कामा दीजिए आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के 2 वर्ष से अधिक 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित है। 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित है। पैराग्राफ चेंज करके अभी ऐसी अपराध जो गंभीर प्रकृति के हैं, ऐसे अपराध जो गंभीर प्रकृति के हैं उन्हें वारंट मामला माना गया। उन्हें वारंट मामला माना गया है। ऐसे मामलों में इस संहिता की धारा 204 के तहत ऐसे मामलों में इस संहिता की धारा 204 के तहत सामान्यतः गिरफ्तारी का वारंट 204 के तहत सामान्यतः गिरफ्तारी का वारंट न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। यह एक प्रति में जारी होता है। यह एक प्रति में जारी होता है। एक प्रति में जारी होता है। यह एक प्रति में जारी होता है। सामान्यतः इसके द्वारा एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारियों को सामान्यतः इसके द्वारा एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारियों को यह आदेशित किया जाता है। यह आदेशित किया जाता है यह आदेशित किया जाता है कि वह वारंट में वर्णित व्यक्ति को गिरफ्तार करके
न्यायालय के समक्ष पेश करें। न्यायालय के समक्ष पेश करें। इसी लाइन में लिखेगा, अपवादिक दशाओं में गिरफ्तारी का वारंट, अपवादिक दशाओं में गिरफ्तारी का वारंट किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम भी जारी किया जा सकता है। किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम भी जारी किया जा सकता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखे भाई, यदि न्यायालय उचित समझे, यदि न्यायालय उचित समझे तो इस संहिता की धारा 87 के तहत, यदि न्यायालय उचित समझे तो इस संहिता की धारा 87 के तहत, 87 इस संहिता की धारा 87 के तहत समन मामलों में भी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है। यानी कि वारंट केवल वारंट मामले में नहीं, एक अपवाद भी लिखवाया जा रहा है। किस मामले में भी हो सकता है? समन मामलों में। इस संहिता की धारा 87 के तहत समन मामलों में भी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है। इसी लाइन में लिखिए, इस संहिता की धारा 204(1)B के अनुसार, 204(1)B स्मॉल भी लिखिएगा। 204(1) कोर्ट में रहेगा, फिर अगले कोर्ट में स्मॉल b, ये दोनों अलग अलग कोर्ट में लिखिएगा, 1 और स्मॉल b के अनुसार न्यायालय वारंट मामलों में भी, न्यायालय वारंट मामलों में भी उचित समझे तो समन जारी कर सकेगा। न्यायालय वारंट मामलों में भी उचित समझे तो समन जारी कर सकेगा। इस संहिता की धारा 70 से लेकर 81 तक में, इस संहिता की धारा 70 से लेकर 81 तक में, यानी कि 70 से लेकर 81 तक में वारंट के बारे में विस्तृत प्रावधान किया गया। ऐसे एक लाइन लिखा देना है। 70 से 81 तक में कैसा प्रावधान है? विस्तृत। क्या आगे पढ़ना दूँ? विस्तृत प्रावधान किया गया है। पैराग्राफ चेंज करके लास्ट लाइन लिखिए, यदि किसी अभियुक्त ने एक से अधिक अपराध किया हो, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, यदि किसी अभियुक्त ने एक से अधिक अपराध किया हो, उसमें कुछ समन मामले हों और कुछ वारंट मामले, उसमें कुछ समन मामले हों और कुछ वारंट मामले। तब पूरे मामले को वारंट मामला माना जाएगा। तब पूरे मामले को वारंट मामला माना जाएगा। और जब वारंट मामला हो गया तो न्यायालय क्या इशू करेगा? वारंट।
इसको आप देखिए पढ़ते समय कोरिलेट कर लीजिएगा। और ये कोरिलेट करना है 155 के क्लास 4, इतना नहीं भाई, आपका जो समझना है 155 का क्लास 4 ऐसा ही नियम बनाता है, यदि किसी मामले में एक से अधिक अपराध हैं और कुछ असंज्ञेय हैं, लेकिन कम से कम एक क्या है, संज्ञेय है, तो पूरे मामले को कैसा मामला माना जाएगा, संज्ञेय। ये मेंस में उत्तराखंड आया है। ठीक है, छोटी छोटी बातों पर भी गौर करना। इस प्रकार आपका ये भी क्वेश्चन समाप्त हो। अब जो ये क्वेश्चन आपका वीकेंड बना है, ये 357 बी के साथ पढ़ा जाता है। पुलिस रिपोर्ट जो बचा है, ये पुलिस रिपोर्ट आपका 173 के साथ लिखवाएंगे और वहीं पुलिस रिपोर्ट और आरोप के विवरण में अंतर बता देंगे। तो आपका ये जो धारा 2 है, इधर मुख्य परिभाषाएं भाई समाप्त हो। जैसे लोक अभियोजक का है तो धारा 24 के साथ तो कोरिलेट होगा, तो जो कोरिलेट होंगे अलग से उसको वहीं 15-20 लाइन में लिखवाना। तो तब से आपका भाई लेक्चर चलेगा। CRPC 5 तक पढ़ाई गई थी, कैसे आपका शुरुआत किया जाए। इधर काफ़ी इंटरव्यू में पूछा जाता है और जो मेंस के बीच में क्वेश्चन है तो उसको लिखवा